नमस्कार साथियों, मैं मोहित अपने YouTube चैनल यूथ कैरियर में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, मैं आशा करता हूं अपने घर पर अच्छे से स्वस्थ होंगे और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे, अच्छे कंटेंट के साथ कर रहे होंगे। प्यारे साथियों, कई बार विद्यार्थियों को अच्छा कंटेंट ना मिलने की वजह से असफल हो जाते हैं। तो प्यारे साथियों, मैं उसी को ध्यान में रखते हुए आपके लिए उत्तर प्रदेश पुलिस में जो प्यारे साथियों जीके पूछी जाती है उसका प्रैक्टिस सेट नंबर 1 लेकर आया हूं, यानी सामान्य ज्ञान के प्रश्न हैं। तो प्यारे साथियों, विभिन्न प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे आपको सामान्य ज्ञान में, और आपको कमेंट के माध्यम से मुझे बताना है कि आपका स्कोर कितना हो रहा है। प्यारे साथियों, 38 क्वेश्चन हैं, 38 प्रश्न हैं जीके के। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, एक में क्या बातें रखी गई हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 1 है, देखिए काफी आसान प्रश्न है। रिकेट्स बीमारी किसके अभाव से होती है? तो प्यारे साथियों देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में विटामिन ए है, ऑप्शन नंबर बी में विटामिन बी है, ऑप्शन नंबर सी में विटामिन सी है, ऑप्शन नंबर डी में प्यारे साथियों विटामिन डी है। तो रिकेट्स की बीमारी किसके कारण होती है? तो प्यारे विद्यार्थियों, रिकेट्स की जो बीमारी है विटामिन डी की कमी के कारण होती है। देखिएगा, ऑप्शन नंबर डी इस प्रश्न का आंसर आएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 2 में देखते हैं। कंप्यूटर का वह भाग जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है, क्या कहलाता है? तो प्यारे साथियों देखिएगा, कंप्यूटर का वह कौन सा भाग है जो प्रोग्राम डिजाइन करता है, लिखता है और मेंटेन करता है? तो देखिएगा, इसमें जो आंसर जाएगा आपने चुन लिया होगा, इसमें प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है। आंसर क्या सही है? ऑप्शन नंबर डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3 है साथियों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पानीपत से किस अभियान को प्रारंभ किया था? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सामाजिक, और प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर बी में है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ऑप्शन नंबर सी में है जनजाति जागरण, ऑप्शन नंबर डी में है जागरण, युवा जागरण। तो प्यारे साथियों, उत- जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा कार्यक्रम चालू किया था? तो देखिएगा, इसका जो आंसर आएगा प्यारे साथियों, और क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन नंबर बी आएगा, यानी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ आंदोलन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने चालू किया था। क्वेश्चन नंबर 4 है साथियों, कि अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश कैसा दिखता है? तो प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए है नीला, ऑप्शन नंबर बी है काला, ऑप्शन नंबर सी है बैंगनी, ऑप्शन नंबर डी है लाल। तो देखिएगा, अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष कैसा दिखाई देता है साथियों? काला दिखाई देता है। क्वेश्चन नंबर 5 है साथियों, क्रोयोजेनिक्स का मतलब क्या है? प्यारे विद्यार्थियों, क्रोनोजेनिक्स का मतलब है वे इंजन जो निम्न तापमान पर चलाए जाते हैं। प्यारे साथियों, वे इंजन जो निम्न तापमान पर चलाए जाते हैं। देखिएगा, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बहुत निम्न तापमान का अध्ययन, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है बहुत अधिक तापमान का अध्ययन, ऑप्शन सी में दिया गया है जीवाश्म का अध्ययन, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है जीवाणु का अध्ययन। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर ए सही होगा। प्यारे साथियों, क्या सही होगा? ऑप्शन नंबर ए सही होगा। देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं कि 6 में क्या बातें दी गई हैं। प्यारे साथियों, क्वेश्चन संख्या 6 है हमारा, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया, वनस्पति के द्वारा शोषण किया गया अतिरिक्त जल ज्यादातर इसके द्वारा हवा में विहीन होता है। तो ऑप्शन नंबर ए है पत्ती के ऊपरी सतह पर, ऑप्शन नंबर बी है पत्ती के निचली सतह पर, ऑप्शन नंबर सी है पंखों की पंखड़ी, ऑप्शन नंबर डी है तना। तो प्यारे साथियों देखिएगा, इसका आंसर क्या आएगा? आपने अपना आंसर चुन लिया होगा। प्यारे साथियों, इसमें जो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, क्या सही है? ऑप्शन नंबर ए। ऐसे ही साथियों, क्वेश्चन नंबर 7 है हमारा, न्यूट्रॉन की खोज किसने की? न्यूट्रॉन की, ऑप्शन नंबर ए में चैडविक है, ऑप्शन नंबर बी में रदरफोर्ड है, ऑप्शन नंबर सी में बोहर है, ऑप्शन नंबर डी में न्यूट्रॉन है। तो प्यारे साथियों, आपने अपना आंसर चुन लिया हुआ। देखिएगा, जो न्यूट्रॉन की खोज है प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 7 में किसके द्वारा की गई है? चैडविक के द्वारा की गई है। किसके द्वारा की गई है? चैडविक के द्वारा की गई है। ऐसे ही साथियों, क्वेश्चन नंबर 8 में देखते हैं, सौर मंडल में निम्न में से कौन सा ग्रह सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? प्यारे विद्यार्थियों, सौर मंडल में कौन सा ग्रह है जो सूर्य से अधिकतम दूरी पर है? ऑप्शन नंबर ए है यूरेनस, ऑप्शन नंबर बी है शनि, ऑप्शन नंबर सी है वरुण, ऑप्शन नंबर डी है गुरु। तो प्यारे साथियों, आपने अपना उत्तर चुन लिया होगा कि आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। देखिएगा, इसमें जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर सी आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है साथियों, गतिमान एक्सप्रेस एक
सेंटीमीटर, ये प्यारे साथियों सेमी हाई स्पीड ट्रेन है, यानी जो बुलेट ट्रेन जिसे बोलते हैं, जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम कितने किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलती है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 120 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर बी में है 140 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 130 किलोमीटर प्रति घंटा, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 160 किलोमीटर प्रति घंटा। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर जो 9 में आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा 160 किलोमीटर प्रति घंटा। मैं आशा करता हूं प्यारे विद्यार्थियों आप कमेंट के माध्यम से मुझे अवश्य बताएंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के प्रैक्टिस सेट नंबर 1 में यानी भाग 1 में जीके के प्यारे विद्यार्थियों आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 है प्यारे साथियों, इनमें से कौन सी नदी भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसी कौन सी नदी है भारत में पश्चिम दिशा में बहती नहीं है। ऑप्शन नंबर ए में नर्मदा है, ऑप्शन नंबर बी में साबरमती है, ऑप्शन नंबर सी में लूनी है, ऑप्शन नंबर डी में कृष्णा है। तो प्यारे साथियों कमेंट के माध्यम से आप बताएं कि कौन सी नदी है, ऐसी कई सारी नदी हैं जो पश्चिम दिशा में बहती नहीं है। तो देखिएगा आपका जो आंसर है मैं आपको बता देता हूं, इसमें आंसर आएगा साथियों क्वेश्चन नंबर 10 में ऑप्शन नंबर बी, जो पश्चिम दिशा में बहती नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों कौन सी नदी है, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 में क्या बातें दी गई हैं साथियों, क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, उत्तर प्रदेश की भौगोलिक सीमा सर्वाधिक राज्यों को स्पर्श करती है, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य इसमें शामिल नहीं है। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा कौन सा राज्य शामिल नहीं है, कौन सा राज्य शामिल नहीं है। तो देखिएगा आपने अपना उत्तर चुन लिया है, ऑप्शन नंबर ए है उत्तराखंड, ऑप्शन नंबर बी में ओडिशा, ऑप्शन नंबर सी में मध्य प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में झारखंड। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 11 का जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी आएगा साथियों, क्या आएगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 12 है साथियों कि डेट डॉट डॉट करके दिया गया है, झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है, यह भारत की सबसे बड़ी झील है। तो देखिएगा कौन सी झील सबसे बड़ी झील है, जैसे डल झील है, चिल्का झील है, वुलर झील है और डीडवाना झील है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में या आपका आंसर सही है या ऑप्शन नंबर बी सही है। और साथियों क्वेश्चन नंबर 12 में आंसर हो जाएगा चिल्का झील भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। क्वेश्चन संख्या 13 है प्यारे साथियों, डॉट डॉट करके पूछा गया है, मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी। तो प्यारे साथियों आप बताइए कौन सी मिट्टी भारत में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में कुछ इस प्रकार से ही प्रश्न पूछे जाते हैं प्यारे साथियों, और जीके में यदि आप जितने अच्छे अंक ले आएंगे तो प्यारे विद्यार्थियों आपका स्कोर काफी अधिकतम रहेगा। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 में जो आंसर है आपका साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है, भारत में सबसे अधिक मात्रा में काली मिट्टी पाई जाती है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, 14 में क्या बात दी गई है। क्वेश्चन संख्या 14 है साथियों, भारत के संविधान की डेड डॉस करके दी गई डॉट डॉट अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्य में जनजातीय क्षेत्र के प्रशासन के संबंध में प्रावधान है। तो पहले विद्यार्थियों ऐसी कौन सी हमारी अनुसूची है जो असम, मेघालय और मिजोरम, त्रिपुरा की जनजातीय क्षेत्र के बारे में हमें जानकारी कराती है। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 14 है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए 5वीं अनुसूची, ऑप्शन नंबर सी 10वीं, ऑप्शन नंबर सी 6ठी, ऑप्शन नंबर डी 4थी। तो प्यारे साथियों कौन सी अनुसूची है, आपने अपना उत्तर अवश्य चुन लिया होगा, ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे विद्यार्थियों। किसमें, क्वेश्चन संख्या 14 में ऑप्शन नंबर सी सही है। देखिएगा और भी एक प्रश्न पूछा गया है संविधान से, 73वें संविधान संशोधन 1992 के द्वारा भारतीय संविधान में शीर्षक डॉट डॉट करके दिया गया है, शीर्षक से एक परिच्छेद प्यारे विद्यार्थियों 9 जोड़ा गया है। तो अनुच्छेद 243 से 243 ओ के प्रावधान कवर करता है। तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा कितना थोड़ा सा कठिन प्रश्न बनाया गया है जो प्रैक्टिस सेट में दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अल्पसंख्यक, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है न्यायपालिका, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है पंचायत, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है सदन। तो प्यारे साथियों देखिएगा कौन सा आपका आंसर जाएगा, आपने अपना आंसर अवश्य चुन लिया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन संख्या 15 में ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे विद्यार्थियों। 243 से 243 ओ तक किस चीज के प्रावधानों का है, पंचायत के बारे में प्रावधान दिए गए हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट में क्या बातें दी गई हैं। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 16 है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों और स्थानों और वस्तुओं की सुरक्षा से संबंधित है।
तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए है अनुच्छेद 48, ऑप्शन नंबर बी है अनुच्छेद 48 ए, ऑप्शन नंबर सी है अनुच्छेद 49, ऑप्शन नंबर डी है अनुच्छेद 50। तो देखिएगा क्वेश्चन संख्या 16 में क्या आंसर आएगा। आपने अब अपना आंसर अवश्य चुना होगा प्यारे साथियों, इसमें ऑप्शन नंबर सी सही है प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 है साथियों, भारत का संविधान संविधान सभा द्वारा डॉट डॉट में अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 29 अक्टूबर 1949, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 22 दिसंबर 1949, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 26 नवंबर 1949, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 3 जनवरी 1950। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 17 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही जाएगा, 26 नवंबर 1949। ऐसे ही देखिएगा क्वेश्चन नंबर 18 है, उत्तर प्रदेश के डॉट डॉट में बुद्ध ने अपना पहला उपदेश दिया और अपने कार्यविधि की नींव रखी। तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कुशीनगर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है संकिसा, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है सारनाथ, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है श्रावस्ती। तो देखिएगा किस प्रश्न में क्वेश्चन नंबर 18 में आप कौन सा ऑप्शन चुनेंगे साथियों, ऑप्शन ए चुनेंगे या ऑप्शन बी चुनेंगे या ऑप्शन सी चुनेंगे या ऑप्शन डी चुनेंगे। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सही है, ऑप्शन नंबर सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 है साथियों, जनवरी 1858 में लॉर्ड केनिंग डॉट 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 तक चले गए और दिल्ली डिवीजन को छोड़कर उत्तरी पश्चिमी प्रांत का गठन किया गया था। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है अहमदाबाद, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इलाहाबाद, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है भुवनेश्वर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है त्रावणकोर। तो प्यारे साथियों देखिएगा इस प्रश्न का जो क्वेश्चन नंबर 19 का जो आंसर आएगा आपने अवश्य सुन लिया होगा। तो प्यारे साथियों इस प्रश्न का जो आंसर है ऑप्शन नंबर बी सही है। क्वेश्चन नंबर प्यारे साथियों 20 है, देखिएगा इसमें क्या बातें दी गई हैं, ऑप्शन नहीं दिखाई दे रहे हैं। क्वेश्चन संख्या 20 है साथियों, डॉट डॉट दिया गया आपको, उत्तर प्रदेश के हिमालयी पहाड़ी क्षेत्र में उत्तराखंड नामक एक नया राज्य अस्तित्व में आया। तो प्यारे विद्यार्थियों कब ये नया राज्य अस्तित्व में आया। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 7 दिसंबर 1949, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 9 नवंबर 2000, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 23 अक्टूबर 2000, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है 4 मार्च 2000। तो प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 20 में जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सही होगा। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी सही है, ऑप्शन नंबर बी 9 नवंबर 2000 को प्यारे विद्यार्थियों उत्तराखंड एक नया राज्य के अस्तित्व में आया था। आइए क्वेश्चन नंबर 21 में देखते हैं। प्यारे विद्यार्थियों ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में। क्वेश्चन नंबर 21 डॉट 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 उत्तर प्रदेश की सबसे शानदार लोक नृत्य में से एक है, इस शैली में एक मुश्किल संतुलन नृत्य शामिल है जिसमें एक घूंघट काढ़ी महिला नर्तकी सिर पर लकड़ी के पिरामिड के मंच पर एक साथ 108 लैंप रखकर नृत्य करती है। तो प्यारे विद्यार्थियों वो कौन सा नृत्य है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है रामलीला, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है रामलीला। प्यारे विद्यार्थियों दोनों ऑप्शन बराबर दिए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है ख्याल, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है चरकुला। तो प्यारे विद्यार्थियों क्वेश्चन नंबर 21 में जो आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। प्यारे विद्यार्थियों चरकुला नृत्य बहुत बार पूछा गया है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन है, कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखते हैं ऑप्शन क्या दिए गए हैं साथियों इसके। क्वेश्चन नंबर ए में दिया गया है साथियों, ऑप्शन नंबर ए में पटाखों का जलना, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है मैग्नीशियम तार का गर्म होना, ऑप्शन नंबर सी में है कपड़े सुखाना, ऑप्शन नंबर डी में है पानी में चीनी का घुलना। तो प्यारे साथियों हमसे पूछा गया था प्रश्न रासायनिक परिवर्तन है, तो देखिएगा किस ऑप्शन में जो आपका आंसर आएगा। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 22 में ऑप्शन नंबर ए सही है, पटाखों का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं क्या बात दी गई है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प लेड का चिन्ह है। प्यारे विद्यार्थियों लेड का चिन्ह है। ऑप्शन नंबर ए में के, ऑप्शन नंबर बी में पीबी, ऑप्शन नंबर सी में एयू, ऑप्शन नंबर डी में एन ए। तो प्यारे विद्यार्थियों अपने इंटर में जब हाई स्कूल में ये बेसिक बातें पढ़ी होंगी, जब आपके मास्टर जी आपको सिखाते होंगे तो लेड का प्रतीक चिन्ह क्या होता है। प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर क्या आएगा, आपने अवश्य चुना होगा पीबी। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर क्या सही है, बी सही है। ऐसी ही बेसिक जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में पूछी जाएगी। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 24 है, निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की।
प्यारे विद्यार्थियों किस वैज्ञानिक ने चेचक हेतु टीकाकरण की खोज की? तो देखिएगा ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है इवा एंगावल, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है लुई पेस्चर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है एमिली रॉक्स। तो प्यारे विद्यार्थियों चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई है? एडवर्ड जीनर के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर किस में ये बातें दी गई हैं? ऑप्शन नंबर ए में बातें दी गई हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है साथियों। क्वेश्चन संख्या 25 में क्या बातें दी गई हैं? निम्नलिखित में से कौन से मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? प्यारे साथियों कौन से मच्छर से उत्पन्न रोग नहीं है? ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है डेंगू, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है चिंका, ऑप्शन नंबर डी में सी में दिया गया है चिकनगुनिया, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है दाज। तो देखिएगा आपका आंसर क्या आएगा प्यारे साथियों, अवश्य चुनिए आप। ऑप्शन नंबर ए आएगा या ऑप्शन नंबर बी आएगा? क्वेश्चन संख्या 25 में आंसर आएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर डी सही है। प्यारे साथियों कौन सा सही है? ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन संख्या 26 है साथियों। जीएसटी बिल को पारित करने वाला सर्वप्रथम राज्य? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है बिहार, ऑप्शन नंबर डी में असम, ऑप्शन नंबर सी में उत्तर प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी में इनमें से कोई नहीं। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सर्वप्रथम जीएसटी लागू की गई थी? तो बहुत ही प्यारे साथियों ये चर्चित क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर जो 26 है, आपने अपना आंसर अवश्य चुन लिया होगा। तो प्यारे विद्यार्थियों ऐसा असम राज्य है जो सबसे पहले जीएसटी लागू हुआ था। साथियों क्वेश्चन नंबर 27 है, विश्व ओजोन दिवस कब मनाया जाता है? तो प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है 10 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है 20 सितंबर, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। देखिएगा उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की परीक्षा में प्यारे विद्यार्थियों दिवस से प्रश्न और आपके पुरस्कार से, संगठन से और पुस्तकों से जुड़े हुए प्रश्न पूछे जाएंगे, क्योंकि ये विविध जीके का हिस्सा है प्यारे विद्यार्थियों, जो सिलेबस का भाग है। तो इस प्रश्न में साथियों जो ऑप्शन नंबर ए सही है हमारा, जो विश्व ओजोन दिवस है कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है साथियों। कब मनाया जाता है? 16 सितंबर को मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 है साथियों, आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है? तो प्यारे विद्यार्थियों आयरलैंड की राजधानी और मुद्रा क्या है आप मुझे बताइए। ऑप्शन नंबर ए सही है आपका, ऑप्शन नंबर बी सही है या ऑप्शन नंबर सी सही है या ऑप्शन नंबर डी है? प्यारे विद्यार्थियों इनमें से कोई नहीं। तो देखिएगा आप अपना उत्तर अवश्य चुनें खूब सावधानी से प्यारे विद्यार्थियों। मैं समय दे रहा हूं विद्यार्थियों को, इससे बाद में ही आपको आंसर पर मैं टिक लगाता हूं, जिससे कि आप अपना आंसर अवश्य चुन लें। तो क्वेश्चन नंबर 28 में जो साथियों आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी आएगा। प्यारे विद्यार्थियों आयरलैंड की जो मुद्रा है वो क्या है? डबलिन। और क्या है? राजधानी तो डबलिन है और मुद्रा क्या है? यूरो। तो प्यारे विद्यार्थियों यही इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है प्यारे साथियों, देखिएगा क्या इस बातें इसमें दी गई हैं कि भारत की संचित निधि से निधि निकालने के लिए निम्नलिखित में से किसका अनुमोदन चाहिए? काफी अच्छा प्रश्न है साथियों। क्वेश्चन नंबर 29 पॉलिटी से पूछा गया है। भारत की राष्ट्रपति ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी में भारत की संसद, ऑप्शन नंबर सी में भारत के प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर डी में संघीय वित्त मंत्री। तो देखिएगा आपका आंसर जो आएगा आपने अवश्य चुन लिया होगा। प्यारे विद्यार्थियों हमसे पूछा है संसद संचित निधि से निधि निकालने के लिए किससे अनुमोदन लेना पड़ता है? तो प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी हमें संसद से अनुमोदन लेना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 30 है साथियों, राज्य विधानसभा में कोई भी धन विधेयक पुनः स्थापित नहीं किया जा सकता बगैर, ऑप्शन नंबर ए में बातें दी गई हैं संसद की स्तुति के, राज्य की राज्यपाल की स्तुति के। प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है राज्य के राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है मंत्रियों की विशेष समिति। तो प्यारे विद्यार्थियों आप देखिएगा पॉलिटी से 4 से 5, 5 से 6 प्रश्न लगातार पूछे जा रहे हैं। ऐसे ही प्यारे साथियों आपको उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की भर्ती में भी पॉलिटी से प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर 30 का जो आंसर जाएगा प्यारे विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यारे विद्यार्थियों क्या सही है? ऑप्शन नंबर बी सही है। प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर 31 है हमारा आज का, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों काफी चर्चित प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर 31 है जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा ऑप्शन कौन कौन से दिए गए हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 31 में। ऑप्शन नंबर ए है साथियों 1 जनवरी 1949, ऑप्शन नंबर बी है 26 जनवरी 1950, ऑप्शन नंबर सी है 1 जुलाई 1955, ऑप्शन नंबर डी है 1 अप्रैल 1956। तो प्यारे साथियों देखिएगा
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? प्रश्न था हमारा क्वेश्चन नंबर 31। तो देखिएगा आप किस ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर सी सही है। 1 जुलाई 1955 को साथियों राष्ट्रीयकरण किया गया था स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 32 है। एक उच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्याग पत्र संबोधित करता है। ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है राष्ट्रपति को, ऑप्शन नंबर बी में दिया गया है भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है उनके राज्य के उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है राज्य के राज्यपाल को। तो प्यारे साथियों, आपका आंसर देख लीजिएगा कौन सा लगाएंगे आप। और प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर ए की तरफ जाएंगे या ऑप्शन नंबर बी की तरफ जाएंगे? तो मैं बता देता हूँ, क्वेश्चन नंबर 32 का जो प्यारे विद्यार्थियों आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर ए जाएगा। काफी आसान प्रश्न है और विद्यार्थी ऐसे प्रश्नों को कई बार अच्छे से भी जानते हैं और सरल कर लेते हैं। आइए क्वेश्चन संख्या प्यारे साथियों 33 में क्या बातें दी गई हैं। काफी चर्चित प्रश्न है प्यारे विद्यार्थियों, ये सभी ऐसे ही प्रश्न पूछे जाएंगे आपसे। आजाद हिंद फौज के अधिकारियों ने लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष में निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो प्यारे विद्यार्थियों, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है सी आर दास, ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है बी में मोतीलाल नेहरू, ऑप्शन नंबर सी में जिन्ना, ऑप्शन नंबर डी में सर टी बी सप्रू। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 33 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। प्यारे विद्यार्थियों, किसके द्वारा वकालत की गई थी? ऑप्शन नंबर सी, यानी जिन्ना जी के द्वारा वकालत की गई थी। प्यारे साथियों, ऐसे देखिएगा क्वेश्चन संख्या 35 में क्या बातें दी गई हैं। 35 भी काफी अच्छा प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या साथियों 34 है हमारी। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक थे। तो प्यारे विद्यार्थियों, मध्यकालीन जो भारत के मुगल शासक थे वो वस्तुतः थे मतलब फारसी, अफगानी, ठीक है, तुर्क है। ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 34 का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी जाएगा। प्यारे साथियों, क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। क्वेश्चन संख्या नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बात दी गई है 35 में कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सितंबर 2018 में किस राज्य में 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था? तो प्यारे साथियों, आपको करंट अफेयर्स से भी कुछ प्रश्न पूछे जाएंगे। थोड़ा सा करंट अफेयर्स का प्राचीनतम प्रश्न है प्यारे साथियों, 2018 का प्रश्न है ये कि 2018 में किस राज्य में 100वें एयरपोर्ट का उद्घाटन किया गया था? तो प्यारे साथियों, जो इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही है, सिक्किम में किया गया था। प्यारे साथियों, सिक्किम में। क्वेश्चन 36 है प्यारे साथियों, युद्ध अभ्यास 2018 सैन्य अभ्यास का आयोजन भारत के किस राज्य में हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों, ये भी करंट अफेयर्स इस प्रैक्टिस सेट में काफी लंबे समय का पूछा है। तो देखिएगा इस प्रश्न का जो आंसर जाएगा क्वेश्चन संख्या 36 में साथियों ऑप्शन नंबर बी सही है इसमें। प्यारे साथियों, क्वेश्चन संख्या 37 है हमारा। लड़ाकू विमान तेजस में हवा में ईंधन भरने का परीक्षण सितंबर 2018 में कहाँ किया गया था? तो प्यारे विद्यार्थी देखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स से प्रश्न है और ये भी प्राचीन प्रश्न है। 2018 का करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। 2 से 4 प्रश्न प्यारे साथियों आपको 2023 से ही पूछे जाएंगे। अक्टूबर नवंबर महीने का थोड़ा सा करंट अफेयर्स देख लेना। तो क्वेश्चन संख्या 37 में जो आंसर आएगा प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर ए सही है। क्वेश्चन संख्या 38 है प्यारे विद्यार्थियों, यूरोपीय संघ और नाटो की सदस्यता हेतु किस देश में सितंबर 2018 में जनमत संग्रह हुआ? तो प्यारे विद्यार्थियों देखिएगा, ये भी करंट अफेयर्स से प्रश्न है। 3 से 4 प्रश्न करंट अफेयर्स से दिए गए हैं इसमें। अभी का करंट अफेयर्स पूछा जाएगा आपसे, ना कि बहुत ज़्यादा 2018 या 2019 का, ऐसा कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। तो प्यारे विद्यार्थियों, क्वेश्चन नंबर 38 का जो आंसर है ऑप्शन नंबर ए सही है। प्यारे विद्यार्थियों, मैं आशा करता हूं कि आपने अपने अंक निर्धारित कर लिए होंगे प्यारे विद्यार्थियों कि 38 क्वेश्चनों में से आपके कितने सही हो रहे हैं। और उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का प्यारे साथियों ये जीके का प्रैक्टिस सेट है। प्यारे साथियों, मैं कोशिश लगातार कर रहा हूं कि आपको रीजनिंग में भी अच्छे अंक दिलाए जाएं। तो प्यारे साथियों नमस्कार, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।